प्लीज़ इस वीडियो को मेरे भाई पूरा देखना। इस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो पे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करके जाओगे आप, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो। तो देखो, हर एक बच्चे का ड्रीम होता है कि वो 95% एटलीस्ट लाना चाहता है बोर्ड एग्ज़ाम में। बोर्ड एग्ज़ाम का टॉपर वो बनना चाहता है। ये जब आप कक्षा 12 में आए थे, तो ये सपना आपने भी कहीं न कहीं एक बार सोचा ज़रूर होगा और या इस सपने के लिए आप मेहनत ज़रूर करते होगे, ठीक है? अगर इस वीडियो को पूरा देख लोगे ना तो टॉपर बना के छोड़ूंगा मैं आपको, ये मेरा दावा है, ठीक है? तो वीडियो को पूरा देखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो आप पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी बात है। अब हमारे पास ज़्यादा समय बचा नहीं है, मुश्किल से मुश्किल 3 महीने बचे हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में हमारा बोर्ड एग्जाम है, ठीक है? इस बीच आपके भी रास्ते में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे। डिस्ट्रैक्शन क्या होगा? अभी ठंड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठिठुरोगे, शादी आएंगी, ठीक है? उसके साथ साथ प्री बोर्ड प्रैक्टिकल्स, ये वो धनाई फनाई, ये सब बहुत सारी चीज़ें आएंगी जहाँ पर आपका पढ़ाई डिस्टर्ब होगा, ठीक है? देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारे फैमिली में जो शादी होती है, जो त्यौहार होता है, अटेंड करना चाहिए। कई टीचर बोलते हैं नहीं करना चाहिए। एक लाइफ मिली है, उसको हर तरीके से एंजॉय करना चाहिए। लेकिन आपको क्या करना है, हर एक समय, हर एक मिनट, हर एक घंटा आपके लिए कीमती है, ठीक है? अगर आपको सपोज करो, जैसे कल आपको पार्टी अटेंड करनी है, किसी की शादी में जाना है, तो उस शादी में जाओ, आप मना नहीं करूंगा, लेकिन उस शादी में जाने से पहले जो भी आपकी पढ़ाई है उस टास्क को कंप्लीट करो, उससे पहले पहले। बाकी आप शादी में जाके अच्छे से एंजॉय करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो पढ़ना कैसे है मेरे भाई? इस टाइम पे अगर मैं बात करूं, बुक्स, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आता है रिवीजन। अब आपको सिर्फ ये नहीं करना है कि सिलेबस आप दिसंबर के एंड पे ख़त्म कर रहे हो, जनवरी के एंड पे ख़त्म कर रहे हो, तो भाई रिवाइज कब करोगे, प्रैक्टिस कब करोगे? बोर्ड एग्जाम का सीक्रेट फॉर्मूला क्या है? दो किताब, दो चीज़ें। एक तो आपकी एनसीईआरटी हो गई, और उसके साथ साथ विगत वर्षों के प्रश्न पत्र बना लो। और कुछ नहीं करना है, बस एनसीईआरटी ढंग से पढ़ लो, और क्वेश्चन बैंक अगर है तो चलेगा, नहीं है तो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र बना लो। आपका 100 में से 100 नंबर कोई नहीं रोक सकता। हर विषय के लिए एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, सिंपल। अगर 100 में से 100 नंबर लाना है तो, ठीक है? अगर मैं बुक्स की बात करूं, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आप टॉपर नहीं बन सकते। पास जरूर हो जाओगे, लेकिन टॉपर बनने के लिए सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? आपको क्वेश्चन बैंक खरीदनी पड़ेगी। क्वेश्चन बैंक आप किसी पब्लिशर के खरीद लो, उसमें मैं मना नहीं करूंगा। उसके साथ साथ आपको PYQ, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र जरूर बनाने हैं, ठीक है? तो मैं आपको एक सिलेबस के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सिलेबस आप कब तक ख़त्म करो। मैं आपको बोलूँगा कि कोशिश करो कि नवंबर के एंड तक सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए। नवंबर के एंड तक सिलेबस ख़त्म करो, या फिर दिसंबर के पहले हफ्ते तक ख़त्म कर ही लो एटलीस्ट। उसके बाद, क्योंकि सिलेबस ख़त्म करके आपको रिवीजन करना है, ठीक है? और ऐसा मत अपने को होने दो कि जो जो चीज़ आप कर रहे हो, पढ़ाई आगे चैप्टर पढ़ रहे हो और पीछे का भूलते जा रहे हो। नहीं, आप पीछे का प्रॉपर रिवाइज करते रहो। और रिवीजन कहाँ से करनी है आपको? रिवीजन अब आपको क्वेश्चन बैंक्स पढ़ना ही पढ़ना है। रिवीजन आप अपने नोट से करो। आपने साल भर पढ़ाई की है तो आपने नोट्स ज़रूर बनाए होंगे, आप रिवीजन अपने नोट से किया करो। ये नहीं होना चाहिए कि फिर से आप एनसीईआरटी पढ़ने लग गए, एक एक लाइन करके पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? आप रिवीजन अपने नोट से करो, फटाफट करो। एक डेली का टास्क बनाओ कि मुझे 2 दिन में एक चैप्टर निपटाना है, मुझे 3 दिन में एक चैप्टर निपटाना है, ठीक है? ये एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हर सब्जेक्ट के लिए, हर विषय के लिए। एक डेली टास्क बना दो, और रेगुलर बेस पे आपको टेस्ट ज़रूर देते रहना है। टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये बार बार बोलता हूँ हर वीडियो में आके। क्यों बोलता हूँ? टेस्ट देने से आप अपना रिवाइज करते हो, आपके अंदर की कुछ क्वेश्चन हो सकता है टेस्ट में नए आ जाए, उस क्वेश्चन को आप फिर बाद में सीखो कि भाई ये कैसे होगा। क्योंकि अगर आप टेस्ट नहीं दोगे और सपोज करो बिना टेस्ट दिए आप एग्जाम में बैठ गए, तो आप पर एग्जाम फियर बहुत हावी हो जाएगा, घबराहट बहुत ज़्यादा होगा, पैनिक करोगे, जो क्वेश्चन आते हैं ना वो भी एग्जाम के प्रेशर में भूलने लगोगे, ठीक है? एग्जाम के पहले पहले टेस्ट ज़रूर दो, मॉडल पेपर ज़रूर लगाओ। इससे क्या होगा? आपकी जो अंदर की घबराहट है वो दूर होगी, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चलेगी थ्रू आउट द सीरीज में, शुरू से लेकर एंड तक। वो आपको एग्जाम में हेल्प ही करेगा, ठीक है? तो एग्जाम से पहले आपको हर हफ्ते रेगुलर टेस्ट देते रहना है, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। अब मैं आपके सामने कुछ स्ट्रेटजी भी रखूँगा कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, गणित की नहीं है जिसके पास बायोलॉजी है उसको वो रिप्लेस कर सकता है। साथ ही साथ हमारे पास 2 विषय और हैं, हिंदी और इंग्लिश।
इसकी प्रैक्टिस बच्चे एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको हिंदी और इंग्लिश को भी सेपरेट रेगुलर टाइम देना है। एक टाइम टेबल बनाओ, अगर आप बोलोगे तो मैं एक सिर्फ और सिर्फ टाइम टेबल की वीडियो बना दूंगा। उस टाइम टेबल को आपको डेली फॉलो करना है, डेली, ठीक है। अब या फिर आप अपने हिसाब से एक अपना टाइम टेबल बनाओ और उसको कंसिस्टेंट वे में डेली फॉलो करना है। चाहे आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, तबीयत खराब हो, कोई एक्सक्यूज़ नहीं। पढ़ना है तो भाई पढ़ना है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना है, ठीक है। मैं एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूंगा हर विषय के लिए, ठीक है। तो उसको देखते हैं। मैं क्या बोलूँगा कि देखो, भौतिक विज्ञान में अगर आप मान ले कितने चैप्टर हैं, आई गेस 15 चैप्टर मान लेते हैं। भौतिक विज्ञान में टोटल 15 यूनिट है, 15 चैप्टर है। आप खुद को टास्क दो कि मैं हर 2 दिन में मैं एक चैप्टर खत्म कर दूंगा। हो जाता है, क्योंकि ये खत्म करने वाली बात रिवीजन के लिए मैं कर रहा हूँ कि रिवीजन आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। हर 2 दिन में आप इसमें क्या आपको क्या करना है भौतिक विज्ञान में, मैं सिंपल सी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। डेली 3 डेरिवेशन सीखने हैं, ठीक है। अब देखो, जो भी रिवीजन करना है नोट से करना है, और आपको जो तैयारी, अब आपको क्वेश्चन बैंक आपके पास ज़रूर होगा, क्वेश्चन बैंक ज़रूर पढ़ो, क्वेश्चन बैंक करो। क्योंकि क्वेश्चन बैंक में क्या होता है, 1 नंबर के, 2 नंबर के, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, कौन सा कितने साल कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता लग जाता है कि कौन सा साल कौन सा क्वेश्चन कितनी बार बार आ रहा है, कितना रिपीट हो रहा है, ये आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन बैंक से। तो डेली फिक्स करो कि मुझे 2 दिन में एक चैप्टर निपटाना है, ठीक है। 2 से 3 दिन के अंदर, कोई चैप्टर बड़ा है तो 3 दिन। क्या करो कि भाई डेली 3 डेरिवेशन बनाने हैं मुझे, ठीक है। एकदम डेरिवेशन बनाने का मतलब एकदम रट जाना चाहिए डेरिवेशन, पूरा स्टेप बाय स्टेप, कहाँ से क्या हो रहा है, क्या है, हर चीज़, ठीक है। उसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक से कम 10 न्यूमेरिकल डेली करने हैं। फिजिक्स के 10 न्यूमेरिकल बहुत आसान आसान होते हैं। न्यूमेरिकल की सीरीज भी हमारे चैनल पे चल रही है। उसके साथ साथ स्टेटमेंट वाले जो प्रश्न होते हैं थियोरटिकल, ठीक है, वो 10 क्वेश्चन आपको डेली बनाने हैं। छोटे छोटे 2-2 लाइन 3-3 लाइन के होते हैं, वो आप डेली बनाओ। ये एक सिंपल से स्ट्रेटेजी रखो, इसको अगर फॉलो करोगे ना तो आपका 2 दिन में 3 दिन में एक चैप्टर आराम से हंसते हंसते बन जाएगा, ठीक है। जब भी पढ़ाई करो, नोट्स बनाते हुए पढ़ाई करो। फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स के लिए फिजिक्स के चैप्टर वाइज फार्मूला शीट बना लो, ठीक है। कोई चीज़ डेरिवेशन की एक अलग से नोट्स बना लो, कि शॉर्ट ट्रिक अपने हिसाब से बना लो, ठीक है। ये मैं अपने टाइम पे करता था। ये चीज़ आप डेली फॉलो करो फिजिक्स में। देखो, रसायन विज्ञान का क्या है, रसायन विज्ञान में मेन चीज़ क्या होती है, 3 केमिस्ट्री के 3 भाग होते हैं। एक तो भौतिक रसायन है। भौतिक रसायन में क्या होगा, कुछ डेरिवेशन होंगे, कुछ न्यूमेरिकल भी होंगे। न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में भी होता है, केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो। हर दिन एक न्यूमेरिकल लगाओ केमिस्ट्री में, एक न्यूमेरिकल। और रिएक्शन 3 मैकेनिज्म आपको डेली पढ़नी है, सीखनी है। और थियोटिकल 5 थियोटिकल के क्वेश्चन आप डेली कॉन्सेप्ट वाइज कर लो, आपका चैप्टर बन जाएगा। फिक्स करो कि केमिस्ट्री में मुझे ऑर्गेनिक में आज ये पढ़ना है, इनऑर्गेनिक में मुझे ये पढ़ना है, और जो फिजिकल केमिस्ट्री है मुझे ये पढ़नी है। बांट लो, ठीक है। और डेली टास्क पर टिक करते रहो। क्वेश्चन बैंक से उठाओ, एक टास्क बनाओ कि भाई मुझे 3 दिन में ये चैप्टर निपटाना है, 2 दिन में मुझे ये निपटाना है, बनता जाएगा। प्रेशर खुद पे मत लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है, मैकेनिज्म, उसको लिख लिख के याद किया जाता है। आप पढ़ोगे, 10 बार भी पढ़ोगे, 100 बार पढ़ोगे, भूल जाओगे। लिख लिख के पढ़ो, मैकेनिज्म लिख लिख के कॉपी बनाओ, तो आपका पेन ऑटोमेटिकली चलने लगेगा एग्जाम में, ठीक है। गणित के लिए तो प्रैक्टिस मांगता ही मांगता है आपसे एग्जाम में। गणित के लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है, प्रश्नावली करनी है, उदाहरण करने, साथ ही साथ विगत वर्षों के प्रश्न पत्र करने हैं। चैनल पेपर करा रहा हूँ, मॉडल पेपर वगैरह करना है। आपको मैं बताऊँ, मॉडल पेपर आप अभी मत करो, अभी आप क्वेश्चन बैंक करोगे तो बेस्ट रहेगा। मॉडल पेपर पे क्या होता है, जब पूरा सिलेबस आपका बन जाए, एक बार रिवीजन अच्छे से हो जाए, तो मॉडल पेपर किया करो। जो मैं करा ही रहा हूँ, आप लोग इतना डिमांड कर रहे हो कि मॉडल पेपर कराओ, मॉडल पेपर कराओ, करा रहा हूँ। लेकिन बेस्ट वे क्या होता है, जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद ही मॉडल पेपर करना चाहिए। सिलेबस खत्म नहीं हुआ है तो आप क्वेश्चन बैंक करो चैप्टर वाइज के हिसाब से, ठीक है। तो ये बेस्ट रहता है। अगर मैं टाइम की बात करूँ कि सर कितने टाइम हमें पढ़ना चाहिए, तो भौतिक विज्ञान मिनिमम 2.5 घंटा, 2.5 घंटा तो आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है भौतिक विज्ञान। केमिस्ट्री भी आपको 2.5 घंटा डेली पढ़ना है, ठीक है। और गणित आपसे समय ज़्यादा मांगता है, 3 से 3.5 घंटा आपको डेली पढ़ना है। तो ये स्कूल टाइम के अलावा है ये, ठीक है। 3.5 और ये हो गए 5, कम से कम 9 घंटा मान के चलिए आपको इन 3 विषय को देना है स्कूल के अलावा। उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश को 1 घंटा दे दो
डेली। ठीक है, तो अगर आप मिनिमम 10 घंटा डेली पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 16 14 घंटे पढ़ो, अगर आप 10 घंटा एवरेज पढ़ रहे हो डेली, तो आप आराम से 90 दिनों में टॉपर बन सकते हो। ठीक है, टाइम टेबल की अलग से वीडियो अगर आप बोलोगे तो मैं बना दूंगा कि कब क्या पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे पढ़ना चाहिए। सिंपल सी बात है। गणित में भी आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ोगे, मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता रखे। गणित में जब भी आप देखो, कोई भी विषय हो, गणित हो, रसायन विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान हो, आप क्वेश्चन को 3 कैटेगरी में बांट लो ना, एक इजी, एक मीडियम, एक टफ। जरूर आपको ऐसा फील होता होगा, इजी तो इजी है, इजी को बस एक एक बार नजर मारना पड़ता है, मीडियम को एक बार देख लो, और जो क्वेश्चन टफ है, जो तुम्हें टफ लगता है, उसको एक अलग से कॉपी में लिख लिया करो। ठीक है, उसको बार बार लिख के पढ़ा करो, चाहे वो गणित हो, चाहे वो रसायन विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान हो। टफ जो इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में आता है, जो मैं बात तुम्हें बार बार टफ लग रहा है, उसको अलग से एक नोट्स बना लो, उसको ज़्यादा अहमियत देनी है, ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, मैथ्स के फॉर्मूला शीट बना लेना, चैप्टर वाइज बना दूंगा मैं। केमिस्ट्री में भी सूत्र होंगे और फिजिक्स में भी सूत्र होंगे, सबके अलग अलग सूत्र बना के दीवार पे चिपका दो। डेली 5 मिनट का समय रखना है फॉर्मूला रिवीजन के लिए, फिजिक्स का फॉर्मूला रिवीजन के लिए, मैथ्स का फॉर्मूला रिवीजन के लिए। ठीक है, फॉर्मूला रिवीजन की बात कर रहा हूँ। और ये जो डेरिवेशन आप बनाते हो, एक बार डेरिवेशन बनाने के बाद खुद से वही डेरिवेशन ना एक बार दोबारा बनाओ खुद से, और फिर मैच करके देखो कहाँ पर सही है कि नहीं, सही है कि नहीं, हाँ सही है, सारे स्टेप्स। थ्योरेटिकल तो कौन क्या है वो तो हो ही जाता है, स्टेप्स लिखा करो, इसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ऐसे प्रैक्टिस किया करो डेरिवेशन की, जैसे मैं करता था। ठीक है, केमिस्ट्री में भी मैंने बोल दिया, जो याद करने वाले उसको तो याद करना ही पड़ेगा, उसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो क्रियाविधि से आप डरते हो उसको लिख लिख के याद करो कि इससे ये रिएक्शन होगा तो ये होता है, ये होता है। और क्वेश्चन बैंक पे ज़्यादा जोर लगाओ इस टाइम पे आने के बाद। ठीक है, शुरू से एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, रिवीजन आप अपने नोट से करो, क्वेश्चन बैंक अभी लगाने स्टार्ट कर दो, हो सके तो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र भी लगाने स्टार्ट कर दो, बेहतर वे होगा। ठीक है, और जो अभी मॉडल पेपर सारे बोर्ड्स के आने वाले होंगे, मॉडल पेपर मैं आपको कराऊंगा, तो ये मॉडल पेपर आप अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो ये मत सोचो कि मैं सिर्फ यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर ही करूंगा, नहीं, आप एमपी का भी कर सकते हो, आप राजस्थान का भी कर सकते हो, उत्तराखंड का भी कर सकते हो। कुल मिला के अगर मैं किसी हिंदी मीडियम का मॉडल पेपर करा रहा हूँ ना, तो वो सभी हिंदी मीडियम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये माइंडसेट अपने दिमाग में थोड़ा डालो, क्योंकि वो एनसीईआरटी पैटर्न पर है, आपके किताब का ही क्वेश्चन होगा, तो आपके लिए हेल्प ही करेगा, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, तो सिंपल सी स्ट्रैटेजी आप फॉलो कीजिए। और एक 100 बात की एक बात, पैनिक नहीं करना है। अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा घबराहट होगी, अरे भाई एग्ज़ाम आगे मैं क्या करूं क्या करूं, देखो घबरा के पढ़ोगे तो कोई कुछ नहीं कर पाओगे, घबराहट में फिर पैनिक करते रह जाओगे। इंजॉय करो, 90 दिन है हमारे पास, बहुत होता है 90 दिन, 90 को 24 से गुणा कर दो, घंटा है इतना हमारे पास। तो हर घंटे का, हर मिनट का, हर सेकंड का हमें अच्छे से यूटिलाइज करना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, बाबू सोना मुना टोना गंदी गंदी वीडियो ये सब दूर रखो। ठीक है, इंस्टाग्राम रील्स इनके चक्कर में मत पड़ो, यूट्यूब खोलो, एजुकेशन वीडियो देखो हमारी। ठीक है, जहाँ से आपको अच्छे समझ में आता है वहाँ से पढ़ाई करो, पढ़ाई करना एकमात्र हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हमें टारगेट हमारा क्या है, बोर्ड एग्जाम में 95%, ये हमारा उद्देश्य है, इस उद्देश्य के साथ हमें आगे बढ़ना है, तभी हम फोड़ पाएंगे। चैनल पे जाके देखिए, डेली वीडियोस अपलोड हो रही हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन जब भी पढ़ाई करो, नोट्स बनाते हुए पढ़ाई करो, रेगुलर आपको रिवीजन करते रहना है, और रेगुलर बेस पे टेस्ट, चाहे ओरल टेस्ट दो, लिखित टेस्ट दो, देते रहना है। ठीक है, इस चीज़ को अपनाओ और बोर्ड में ही टॉपर बनोगे, दूसरा कोई नहीं।